जम्मू कश्मीर में जिस तारीख का इंतजार काफी दिनों, काफी महीनों और यूं कह लें कि वर्षों से हो रहा था, वो तारीख अब आखिरकार आ गई है। चुनाव आयोग ने बिगुल बजा दिया है लोकतंत्र के माह पर, यानी विधानसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के लिए भी ऐलान कर दिया है। सबसे पहली बात जम्मू कश्मीर की, 3 चरण में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और हरियाणा में एक ही फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर हरियाणा दोनों जगह 90-90 सीटों पर वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज, हरियाणा में 1 फेज। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव की बात कही थी और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तारीखों का ऐलान कर दिया है। पहला चरण होगा शुरू 18 सितंबर को, पहले फेज की वोटिंग होगी। सेकेंड फेज, दूसरे चरण की वोटिंग होगी 25 सितंबर को। श्रीनगर में भी इसी दिन राजधानी में भी वोटिंग है। और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को होगा जम्मू कश्मीर का। 4 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे कि आखिर अगली सरकार जम्मू कश्मीर में किसकी है। Elections in J&K will be held in 3 phases. Date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October. Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the 3rd phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. तो जम्मू कश्मीर में ये चुनाव अनुच्छेद 370 निष्क्रिय होने के बाद पहली बार होंगे। बदले हालात में यहां पहली बार इस तरह विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले 2014 में, यानी 10 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। अब एक दशक बाद फिर से जम्मू कश्मीर के लोग विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में चुनाव काफी खास है। किन मायनों में खास है, क्या बदलाव आए हैं, ये भी समझिए। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का विभाजन भी हुआ। 370 निष्क्रिय होने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज्यादा पावर है, एलजी के पास ज्यादा पावर्स हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन के बाद ये पहला चुनाव है। पहले 87 सीटें थी, अब 90 सीटें हो चुकी हैं। संख्या में भी सीटों के इजाफा हुआ है। और परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की सीटों में बड़ा बदलाव हुआ। पहले परिसीमन के क्या था, डिलिमिटेशन के बाद अब क्या हो गया है, ये भी समझिए। दरअसल परिसीमन से पहले कुल 111 सीटें थी, अब सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो गई है। कश्मीर रीजन में पहले 46 सीटें थी, अब हो गई है सीटें 47। जम्मू रीजन में 37 सीटें थी, सबसे बड़ा बदलाव यहां हुआ। जम्मू में 37 सीटें थी, अब जम्मू में 43 सीटें हैं। लद्दाख क्षेत्र में पहले 4 सीटें थी, अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी घोषित हो चुका है। और रिजर्वेशन भी इस बार है। SC/ST सीटों की संख्या 16 थी, इस बार भी 16 है, लेकिन कुछ सीटों में बदलाव हुआ है। POK के लिए 24 सीटें पहले भी रिजर्व थी, अभी भी इसकी संख्या यही है। लेकिन एक बड़ा बदलाव क्या होगा, अब तक जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। देश के किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास विशेषाधिकार था। वहां के विधायकों का, मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल एक तरह से 6 साल का था। लेकिन इस बार चुनाव जो हो रहा है वो 5 साल के लिए होगा। बाकी राज्यों की तरह अब जम्मू कश्मीर भी उसी कैटेगरी में आ चुका है एक तरह से।